कई बार जब मैं कहती हूँ महिला सम्मेलन, नारी सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन होता है, उसमें महिलाएं इकट्ठी होती हैं, तो देवियों आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपको लगता है कि महिला सम्मेलन के नाम पर आपको इकट्ठा करके आपकी शक्ति प्रदर्शन करना है यहां से? नहीं, ऐसा नहीं है। महिला सम्मेलन में जो आप लोग इकट्ठा होती हो, आप लोगों को बुलाया जाता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने कर्तव्य के विषय में सोचें, जागरूक हों कि नारी का कर्तव्य क्या है। वो घर के प्रति भी हो सकता है, वो समाज के प्रति भी हो सकता है, वो राष्ट्र के प्रति भी हो सकता है, अपनी संतान के प्रति भी हो सकता है, बड़े बुजुर्गों के प्रति भी हो सकता है। हमारा कर्तव्य क्या है? क्योंकि जो विचार है ना, विचार की शक्ति बड़ी महान है। आप जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। वेद ने कहा कृतुमय पुरुष, जो पुरुष है वो अपने विचारों का बना हुआ है। अगर आप हर समय नकारात्मक सोच रखते हो तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। यदि सकारात्मक सोचते हो तो फिर हमें वही एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने नारी की जो वकालत की, नारी को जो एक रास्ता दिया या नारी को जो एक सम्मान दिया, उसका किसी से मुकाबला नहीं है। कई बार मुझे अजीब भी लगता है और दुख भी होता है कि आज मेरी माताएं, बहनें जो अपने कर्तव्यों को समझकर, जिनको अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के प्रति अपना दायित्व तो समझना चाहिए था, वो कहां आकर के सिमट गई है। वो सिमट गई है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और किसी से तो क्या कम नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है। ये बात मुझे बार बार बड़ा कचोटती है। कई बार मैं इस पर बहुत विचार करती हूं कि ये मानसिकता हमारे दिमाग में क्यों घर कर गई। नारी ये क्यों सोचने लगी कि मैं किसी से कम नहीं हूं। हाँ, ये मैं मानती हूं, मैंने अध्ययन किया। बीच कालखंड ऐसा रहा मध्य का कि जब माताओं का शोषण हुआ, माताओं पर अत्याचार हुए, मैं मानती हूं, उस बात को नहीं नकार सकती। और यही कारण था कि नारी के अंदर ये विचार आया कि उसके प्रति जो शोषण होता है, यानी गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है, या फिर वो पैदा हो गई तो दहेज के नाम पर उसको मार दिया जाता है, या परिवार में उसके साथ अन्याय होता है, ऐसा होता था। और तब उसके दिमाग में ये विचारधारा आई कि मुझे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है, या मुझे पुरुषों से आगे साबित करना है। मैं मान सकती हूं, लेकिन ये हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए देवियों कि हमें तुलना करने की, बराबरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो सबसे प्रमुख भूमिका है, जिस पर मैं खास चर्चा किया करती हूं, नारी की जो प्रमुख भूमिका है वो मां की भूमिका है।